वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस। आज हम कंप्यूटर के अंदर नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फोर्थ चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी का मतलब क्या होता है हिंदी में? कंप्यूटर का दिमाग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस और इनके बेसिक के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे बेसिक एंड डेफिनेशन। बेसिक एंड डेफिनेशन। देखो बेसिक एंड डेफिनेशन में क्या क्या आता है। सबसे पहले बेसिक के अंदर आता है कि कंप्यूटर की मेमोरी होती क्या है, मतलब मेमोरी हम कहते किसे हैं। ठीक है, मेमोरी हम कहते किसे हैं? कोई भी निर्देश, एक निर्देश, दो निर्देश या अलग अलग निर्देश, विभिन्न निर्देशों को, पहली बात। दूसरा, कोई भी डेटा को। तीसरा, कोई भी सूचना को। ठीक है, या उनके हम रिजल्ट को स्टोर करते हैं या स्टोर करके रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? मेमोरी में। ठीक है, कहां पर रखा जाता है? उनको स्टोर रखना ही मेमोरी कहलाता है। मतलब तो सबसे पहले मेमोरी की डेफिनेशन जानते हैं। मेमोरी क्या है? मेमोरी देखो, विभिन्न निर्देश, निर्देश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? विभिन्न निर्देश। निर्देश का मतलब इनपुट होता है। क्या होता है? निर्देश को हम बोलते हैं इनपुट। क्या बोलते हैं? इनपुट। और डेटा को, और किसको? विभिन्न निर्देशों को। ठीक है, निर्देश को, डेटा को, और किसको? कोई भी रिजल्ट को, मतलब कि परिणाम को स्टोर रखना। क्या रखना? स्टोर रखना। स्टोर शब्द आया स्टोरेज से। कहां से आया? स्टोर रखना क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेमोरी कहलाता, मेमोरी कहलाती है। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसके अंदर? देखो, मेमोरी को क्या कहा जाता है? वैसे तो सीपीयू को क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। लेकिन मेमोरी को कहते हैं कंप्यूटर की याददाश्त। मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर की, कंप्यूटर की याददाश्त कहा जाता है। याददाश्त क्या कहते हैं? कंप्यूटर की याददाश्त कहते हैं। किसको? मेमोरी को। उसके बाद जो खास बात है इसके अंदर वो क्या है? ठीक है, डेटा और निर्देश स्टोरेज मीडिया के द्वारा कंप्यूटर में स्टोर किए जाते हैं। यह भंडारण प्रक्रिया क्या कहलाती है? मेमोरी कहलाती है। मतलब इसको, निर्देशों को, डेटा को, परिणामों को स्टोर करना ही क्या है? स्टोर रखना ही क्या है? मेमोरी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद आता है सेल। कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करना ही सेल कहलाता है। तो अगली डेफिनेशन क्या आती है इसके अंदर? सेल। ध्यान समझना, कंप्यूटर की मेमोरी को छोटे छोटे, छोटे छोटे भागों में, भागों में डिवाइड करना क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। देखो कई बार क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर बहुत सारे फोल्डर होते हैं। क्या होते हैं? एक फोल्डर होता है। ठीक है, इसमें अपन ने कोई और चीज सेव कर दी, ऑडियो सेव कर दिया। इसमें अपन ने क्या कर दिया? वीडियो सेव कर दिया। क्या सेव कर दिया? इसमें क्या सेव कर दिया?
आपने इसमें ऑडियो सेव कर दिया, ठीक है। या फिर दूसरा फोल्डर कोई आपने, तीसरा फोल्डर इसमें इमेज सेव कर दिया, इमेज मतलब कि कोई फोटो। तो ऐसे अलग अलग फोल्डर हो गए, क्या हो गए, अलग अलग फोल्डर। इन फोल्डरों में डेटा ही सेव हो रहा है, लेकिन इसको, इसके विभिन्न वो हो गए, ठीक है, पैकेट हो गए, छोटे छोटे भाग हो गए, पार्ट हो गए। इन पार्टों को सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल। और प्रत्येक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, क्या होता है, प्रत्येक सेल का क्या होता है, प्रत्येक सेल का यूनिक एड्रेस, यूनिक एड्रेस होता है, क्या होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जो 0 से 1 तक वैल्यू को क्या करता है, वेराइज करता है। समझ में आ गया, 0 से 1 तक वेराइज करता है। उसके बाद मान के चलो, मतलब जो सेल का एड्रेस होता है ना, यूनिक एड्रेस जो होता है, ठीक है, सेल के एड्रेस को बोलते हैं यूनिक एड्रेस, जिसका मान 0 से कहां तक होता है, 1 तक वेराइज करता है, ठीक है। आपको याद रखना है इसको। जैसे मान लो कि आपके कंप्यूटर में 64 के वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं आपकी किसमें, कंप्यूटर में। जैसे कंप्यूटर में 64 के क्या है, वर्ड्स हैं, क्या है, 64 के वर्ड्स हैं। तो 64 के वर्ड्स का मतलब क्या होता है इस यूनिट मेमोरी में। तो इस यूनिट मेमोरी में तो इस यूनिट मेमोरी के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखना। 64 के का मतलब, 1 के का मतलब होता है, मैं यूनिट मेमोरी में 64 गुणा में 1024। वैसे के का मतलब यहां पर होता क्या है, 1000 होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर 1024 लेंगे। अब क्या लेंगे, 1024। अगर इसको हम गुणा करते हैं तो इसको गुणा करने पर देखो कितना आएगा, 100 को अगर हम 64 से गुणा करते हैं तो 64 से तो 1 आ गया, और 64 को अगर हम 20 से गुणा करते हैं तो 1280, 1 आ गया, कितना आ गया, 1280। देखो 64 को 100 से गुणा, 1000 से गुणा करेंगे, सॉरी, तो कितना जाएगा, 64 को 1000 से गुणा करेंगे, 64,000 तो 1 आ गया। 64 को 20 से गुणा करेंगे तो 1280, 1 आ गया, और कितना बचा, 64 को 4 से गुणा करेंगे, 64 को किससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240, 256, 1 आ जाएगा, तो प्लस में 256। तो जोड़ के देखो इसको एक बार, 64,000 और 1000, 65,000, 200 और 200, 400, तो 65,000 कितना हो गया, 65,400, तो 1 आ गया, और 280 और 256, 400 जोड़ लिया अपन ने, और 80, 100, 136 आ रहा है क्या, ठीक है, 136 और जोड़ दो तो कितना जाएगा, 65,535, 536 आ गए टोटल, आ गए। तो इसका मतलब है, तो इसका मतलब है कि जो मेमोरी का लोकेशन का सेल एड्रेस होगा, मेमोरी लोकेशन का सेल एड्रेस वो कहां से होगा, देखो, तो मेमोरी लोकेशन, लोकेशन का सेल एड्रेस, देखो ये 65,536 है ना,
तो जीरो से लेकर मेमोरी का सेल एड्रेस क्या होगा, लोकेशन का सेल एड्रेस 0 से 65,535 तक होगा, तक वेराइज करता है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये। और जो भी आपकी मेमोरी आपने देखी होंगी ना, वो इसे 1 GB की बात करते हैं, जैसे 1 GB की बात करते हैं तो उसमें कितने वो होते हैं केबी, एमबी, 1024 MB होते नहीं होते। इसलिए यहाँ पर 1K का मतलब है 1024। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो यहां तक आप इसको नोट करो। उसके बाद आता है सेल में निश्चित बिट की संख्या क्या कहलाती है। सेल में निश्चित बिट की संख्या, देखो सेल में निश्चित बिट की संख्या बिट की संख्या वर्ड लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ड लेंथ कहलाती है। और वर्ड लेंथ कितनी होती है, देखो 8, 16, 32, 64 बिट होती है। क्या होती है, वर्ड लेंथ क्या होती है, ये होती है। ठीक है, निश्चित बिट की संख्या वर्ड लेंथ कहलाती है। यहां तक आप नोट कर सकते हो इसको। ठीक है, मेमोरी यूनिट्स। मेमोरी यूनिट्स, देखो मेमोरी यूनिट्स में क्या होता है कि जिस प्रकार हम टाइम को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और वजन को मापने के लिए ग्राम का प्रयोग करते हैं, वजन को किलोग्राम में मापा जाता है। और इसी प्रकार से मेमोरी को मापने के लिए भी हम इसका किसी यूनिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मेमोरी को मापने के लिए यूनिट्स का प्रयोग करते हैं, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स। समझ में आ गया। तो सबसे पहले लिखना आप कंप्यूटर की मेमोरी, और कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लिखना है कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट्स में क्या होता है, देखो कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज की कैपेसिटी को मापने के लिए कंप्यूटर की मेमोरी या कंप्यूटर मेमोरी या स्टोरेज कैपेसिटी को मापने हेतु जिस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर यूनिट्स कहते हैं। कहा जाता है। अब ध्यान सुनना, सबसे पहले आता है बिट। क्या आता है, बिट। बिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर मेमोरी को कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी को, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी मापे गए, कैपेसिटी को मापने की
की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या है? इकाई है, क्या है भाई? बिट। याद रखना है आपको, क्या है? बिट। क्या है? बिट। कंप्यूटर मेमोरी में स्टोरेज कैपेसिटी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट कहलाती है। क्या कहलाती है? बिट कहलाती है। अब बात याद रखनी है बाइट की। किसकी बात याद रखनी है? बाइट। देखो बाइट में और बिट में क्या फर्क है, ध्यान से कुछ समझना है आपको इसके अंदर। ठीक है, बाइट में क्या फर्क है? दो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। एक तो आता है सबसे छोटी इकाई, मेमोरी मापने की, मेमोरी मापने की, क्या मापने की? इसको हम कह सकते हैं कि मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई भी क्या है? मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, इसको ये भी कह सकते हैं अपन। क्या है बताना? क्या है? बिट है। क्या है? बिट है। लेकिन एक बात आपको ये याद रखनी है कि एक वर्ड की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? एक अक्षर की बात करें, एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई, एक अक्षर को स्टोर करने की, एक अक्षर को स्टोर करने की, स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट। बाइट होती है। एक अक्षर को, किसको? एक अक्षर को स्टोर करने की, क्या करने की? एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट होती है। क्या होती है? बाइट। ठीक है, आपको याद रखना है। अगर पूछे कंप्यूटर की मेमोरी मापन की, मापने की सबसे छोटी इकाई, देखो मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई बिट है, लेकिन एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? दो चीजों का फर्क समझ में आ गया? दोनों में फर्क है। अगर क्वेश्चन पूछे एक अक्षर को स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट। ठीक है, और मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? मतलब अगर आप मेमोरी मापोगे ना, मेमोरी मापने की जो सबसे छोटी इकाई आप बिट में मापोगे, लेकिन अगर आप एक अक्षर को स्टोर कर रहे हो और उसको अगर मापोगे तो बिट बाइट में बताएगी। वो किसमें बताएगी? बाइट में। नहीं बेटी बात समझना। आप नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें स्टोरेज कैपेसिटी में किसी भी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। उसके बाद मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं? मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई तो लिखना है जियोप बाइट। देखो इंपॉर्टेंट है, मेमोरी को किसको
मेमोरी को मापने की, कि सबसे बड़ी इकाई क्या है? जी ऑफ बाइट। जीपी का मतलब जी ऑफ बाइट। ठीक है, देखो इसको हम जीबी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन जीबी भी दो प्रकार की होती है, एक गीगाबाइट भी होती है, वो जीबी से जी ऑफ बाइट से छोटी होगी। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इनका मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, तो जो बिट होती है ना, बिट वो किस में होती है? जीरो और एक के फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में होती है? जीरो और एक के फॉर्म में। ठीक है, तो मैं मेमोरी यूनिट को यहां लिख रहा हूं। ठीक है, तो आपको लिखना है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट्स। ठीक है, उसके बाद देखना, देखो सबसे पहले लिखना है आपको वन बिट। एक बिट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? एक बिट की। और एक बिट किसमें होती है? जीरो और एक के फॉर्म में होती है बिट। किसके फॉर्म में होती है? जीरो और एक के फॉर्म में। उसके बाद आती है चार बिट। क्या आती है? चार बिट को क्या बोलते हैं? एक निब्बल। क्या बोलते हैं? एक बोलते हैं निब्बल। समझ में आ गया? चार बिट को क्या बोलते हैं? एक निब्बल बोलते हैं। और आठ बिट को क्या बोलते हैं? एक बाइट बोलते हैं। ध्यान से समझना एक बार। अगर आप सोचो कि आप अगर आठ बिट को एक निब्बल बोल रहे हैं, अगर आठ बिट मिल जाएंगे ना, आठ बिट का एक ग्रुप क्या कहलाता है? एक बाइट कहलाता है। आठ बिट में एक बाइट, तो चार बिट में एक निब्बल, तो चार बिट को हम बोल सकते हैं ना आधा बाइट। नहीं बैठी बात समझ में? क्या बोल सकते हैं? इसको हम आधा बाइट भी बोल सकते हैं, याद रखना है आपको ये। ठीक है, अब देखो एक बाइट यहां पर आ गया, एक बाइट कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना इसको ध्यान से। 1024 KB, 1024 बाइट की अगर हम बात करें, 1024 बाइट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? 24 बाइट की। तो 1024 बाइट का मतलब क्या होता है? 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में, तो मैंने बताया 1024 बाइट किस में होंगे? 1 KB में होंगे। 1 किलो में मतलब कितने? 1000, लेकिन यहां पर 1000 नहीं, 1024। तो देखना 1 KB में, किसमें? 1 KB में, किसमें? 1 KB में क्या होता है बताओ? क्या होता है? 1024 बाइट। अब 1024 KB किस में होंगे बताओ? 1 MB में होंगे। किस में होंगे? MB में। बात आगे समझ में नहीं आई यहां तक? ठीक है, उसके बाद फिर से देखो, मैं यहां पर और बॉक्स बना रहा हूं दूसरा। अरे बात नहीं, देखो
अब 1024 MB में क्या होते हैं बताओ? 1 GB क्या होते हैं? और 1024 GB किस में होते हैं? 1 TB में। किस में होता है? 1 TB में। बताओ यहां तक आपको कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? उसके बाद टीबी के बाद चलेगा आपका पीबी। 1024 टीबी किस में होते हैं? 1 पीबी में। किस में होते हैं? पीबी में। पेटाबाइट। क्या बोलते हैं? पेटाबाइट। क्या बोलते हैं? पेटाबाइट। उसके बाद देखो 1024 पीबी पेटाबाइट होते हैं 1 ईबी में। ईबी को क्या बोलते हैं बताओ? ईबी को बोलते हैं एक्साबाइट। क्या बोलते हैं? और 1024 एक्साबाइट होते हैं किसमें? एक जेड और बी। एक जेड और बी, इसको बोलते हैं जेटाबाइट। क्या बोलते हैं? जेटाबाइट। उसके बाद 1024 जेड और बी। जेड बी का मतलब जेटाबाइट होता है, वो होता है 1 योटाबाइट में। यो वाई और बी 1 योटाबाइट में। समझ में आ रही मेरी बात? उसके बाद में तीसरा बना रहा हूं, यहां पर देख लेना इसको। देखो मेमोरी यूनिट्स, अभी तक मैंने क्या लिखा है? 1 योटाबाइट लिखवा दिया। अब योटाबाइट 1024 योटाबाइट होता है। 1024 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट एक ब्रोंचा। देखो 1024 जेटाबाइट किसमें होगा? 1 योटाबाइट में। और ब्रोंटोबाइट क्या होता है? 1 ब्रोंटोबाइट। ठीक है, डबल बी। और 1 योन ये ब्रोंटोबाइट होता है। सॉरी 1024 ब्रोंटोबाइट होता है 1 जियोफबाइट में। किसमें होता है? जियोफबाइट में। समझ में आ गया मेरी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? 1024 ब्रोंटोबाइट होता है 1 जियोफबाइट में। लेकिन यहां पर जो जीबी आया था ना, ये रहा केबी एमबी, ये जीबी। ये जीबी में और ये जीबी में लोग बाग फर्क समझते हैं। मतलब कि फर्क नहीं समझते हैं, अपन समझ रहे हैं लेकिन वो नहीं समझते हैं। उनको ये जीबी और ये जीबी बराबर नजर आती है। कई बार क्वेश्चन में आता है गीगाबाइट और एक आता है जियोबाइट। सब लोगों ने गीगाबाइट पढ़ रखा होता है और जियोबाइट नहीं पढ़ रखा होता, इसलिए क्या होता है इनमें कंफ्यूजन होती है। तो मैं आपको इन सब की कुछ, जैसे यहां तक तो आपको पता है कि किलोबाइट, मेगाबाइट, जीबी मतलब गीगाबाइट। ठीक है, ये टीबी टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ये जोटोबाइट। ठीक है, और ये योटाबाइट, ये क्या होता है? ब्रोंजोबाइट, ये क्या होता है? जियोबाइट। तो इनकी फुल फॉर्म में आपको लिखवा रहा हूं। ठीक है, जीबी का मतलब क्या होता है यहां पर हिंदी में या इंग्लिश में? होता है गीगाबाइट। लिखवा दू गीगाबाइट, गीगा
बाइट। और टीबी का मतलब क्या होता है? टेराबाइट। तो समझना आप, जो आप अपन डिजिटल बोर्ड लगाएंगे ना उसमें कम से कम मतलब कि एक टीबी जो होती है ना वो 1024 जीबी होगी। आप सोचो, आप 2 जीबी का मेमोरी कार्ड भरवाते थे पहले, ध्यान है आपको? 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी, आप ऐसे हिसाब लगाओ आपके मेमोरी के अंदर आपकी इंटरनल मेमोरी कितनी है बताओ। मोबाइल के अंदर 6 जीबी है ना, और 6 जीबी काफी होती है, तो ये कितनी है? 1024 जीबी है एक टीबी का मतलब। तो लगभग 4 टीबी या 5 टीबी होती है कि जो डिजिटल बोर्ड अपन चलाएंगे ना उसमें सेव करने के लिए 4 टीबी आती है लगभग। अब 4 टीबी तो बहुत होती है, ठीक है। तो टीबी का मतलब टेराबाइट हो गया, और पीबी का मतलब क्या हो गया? पेटाबाइट, ठीक है। पीबी के बाद क्या है? ईबी, इसका मतलब क्या होता है? एक्साबाइट। समझ में आ गई मेरी बात? नहीं आई? उसके बाद क्या है? जेडबी। जेडबी का मतलब क्या है? जोटो बाइट। और वाईबी का मतलब क्या है? योटो बाइट। और बीबी का मतलब क्या है? ब्रॉन्जो बाइट। और जीबी का मतलब, इस जीबी का मतलब क्या है? जियो बाइट। आप अंतर समझे इसमें? मैंने आपको टॉपिक लिखा है मेमोरी यूनिट, और मेमोरी यूनिट में भी मैंने आपको लिखा है कंप्यूटर मेमोरी मापने की। किसकी मापने की? मेमोरी मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है बताओ? देखो मैंने आपको बताई थी बिट है, और लास्ट मैंने क्या लिखा है? यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? मेमोरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? गीगाबाइट, मतलब जियो बाइट, सॉरी जियो बाइट, जियो नहीं जियो बाइट। तो ये मेमोरी आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ये ब्रॉन्टो लिख लो ना, सॉरी ब्रॉन्टो नहीं, ब्रॉन्टो है, ठीक है। तो अभी तक आपने कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर कंप्यूटर मेमोरी यूनिट तक पढ़ लिया है, ठीक है। आज तक इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।